अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैर व आफियत से होंगे। आज हम अपने प्यारे हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की प्यारी सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं। ये मुल्क तमाम उम्मत मुस्लिमा के नज़दीक इंतहाई मुक़द्दस, पाक और अहम है। यहाँ हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है, जिनका रुतबा तमाम औलिया कराम में सबसे ज्यादा माना जाता है। ये मुस्लिम दुनिया के अजीम और बब्बर शेर लीडर सद्दाम हुसैन का मुल्क है। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद इस मुल्क का क्या हाल हुआ, ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात आज की हम इस वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। वीडियो का आगाज करने से पहले एक बात क्लियर करता चलूं कि इस मुल्क की हिस्ट्री, यहाँ का कल्चर, लोगों का रहन सहन, खाने और यहाँ के मुक़द्दस और मशहूर मकामात पर ही बात की जाएगी। किसी भी इस्लामिक पॉइंट पर बात नहीं की जाएगी जिससे शिया सुन्नी के दरमियान इंतशार पैदा हो और माहौल ख़राब हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। इराक, जिसका ऑफिशियल नेम रिपब्लिक ऑफ इराक है, उर्दू में इसे जमहूरिया इराक लिखा जाता है। इराक एक लैंड लॉक्ड मुल्क है। लैंड लॉक का मतलब एक ऐसा मुल्क जिसको किसी भी जानिब से समुंदर नहीं लगता। लेकिन इराक के एक इलाके अल जुबैर की जानिब से खलीज फारस की बिल्कुल ना होने के बराबर समंदरी साहिली पट्टी भी लगती है, जो किसी भी हिसाब में नहीं आती। ये मशरकी वस्ता का एक खूबसूरत मुल्क है जिसे अमेरिका की नजर लग गई है। मोहतरम नाज़रीन, इराक की कौमी जुबान अरबी और कुर्दिश है। इसके अलावा तुर्किश, आर्मीनी, फारसी और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। इराक का कल्चर इंतहाई कदीम है जो गुजरे कई सौ सालों से चलता आ रहा है। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत, खास तौर पर नौजवान लड़कियां और लड़के इंतहाई अट्रैक्टिव हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि यहाँ के लोग इंतहाई अखलाकन भी अच्छे हैं, जो गैर मुल्की सयाहों से बहुत अच्छा बर्ताव करते हैं और उनकी अच्छी खासी हेल्प भी करते हैं। मोहतरम नाज़रीन, इराक का दारुल हुकूमत बगदाद शहर है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। मिस्र के दारुल हुकूमत कायरो के बाद अरब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर होने का एजाज भी रखता है। ये शहर दरियाए दजला के किनारे पर वाक़या है। 762 ईस्वी में बगदाद को अब्बासी खिलाफत के दारुल हुकूमत के लिए भी चुना गया था। चंद ही अरसे बाद ये शहर मुस्लिम दुनिया का एक अहम सकाफती, तजारती और इक्तिसादी शहर बन चुका था। ये शहर दुनिया का एक अहम तालीमी मरकज भी है और गुजरे वक्तों में भी था। इस शहर ने सेंटर ऑफ लर्निंग के तौर पर भी दुनिया भर में शोहरत हासिल की। इस शहर में हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है, जिसे हैदर खाना मोस्क के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने दीन इस्लाम का बहुत ज्यादा काम किया, लाखों लोगों को मुसलमान किया। औलिया कराम में इनका रुतबा सबसे ज्यादा और सबसे ऊपर माना जाता है। हर साल लाखों लोग पूरी दुनिया से इनके मज़ार पर हाजिरी देने के लिए जाते हैं। हर साल हजारों की तादाद में लोग पाकिस्तान से भी बाई रोड या बाई एयर सफर करते हैं और इनके मज़ार पर हाजिरी देते हैं। मोहतरम नाज़रीन, बगदाद शहर का कुल रकबा 673 मुरब्बा किलोमीटर है। ये एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस शहर की कुल आबादी 79,21,134 लोगों पर मुश्तमिल है। पूरे इराक में अगर सबसे ज्यादा बिजनेस की बात की जाए तो इसी शहर में होता है। पूरे इराक से लोग ख्वाहिशमंद होते हैं कि इस शहर में जाकर बिजनेस को स्टार्ट किया जाए। अब्बासी इस्लामी सुनहरी दौर में बगदाद दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। तब इसकी आबादी 10 लाख से भी ज्यादा थी। इस शहर को 1258 में मंगोलों ने काफी हद तक तबाह कर दिया था। अमेरिका की जंग जो 2003 में शुरू हुई थी और 2011 तक जारी रही थी, इस जंग के दौरान इस शहर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा था। इस जंग के दौरान इस शहर का ज्यादातर कदीमी विरसा भी तबाह हो चुका था। मोहतरम नाज़रीन, करबला शहर को दुनिया में शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो ना जानता हो, लेकिन मुस्लिम दुनिया इस शहर से बेपनाह मोहब्बत करती है। इस शहर में हमारे प्यारे हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो का रोजा मुबारक भी मौजूद है, जिन्होंने इस्लाम की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी। करबला के शहर में हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो की दी गई कुर्बानी ता क़यामत याद रखी जाएगी।
इस शहर में हजरत गाजी अब्बास अलैहि रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है, जो तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए इंतहाई मुक़द्दस और अजीम है। शिया मुस्लिम हर साल 2 दफा ज़वारी के लिए यहाँ आते हैं। दुनिया के 60 से ज़ायद ममालिकों से लोग पैदल यहाँ का सफर भी करते हैं। वैसे पूरी दुनिया से मुसलमान इन पाक हस्तियों के पास जाने के लिए ख्वाहिशमंद रहते हैं। हर साल लाखों लोग पाकिस्तान से इराक इन पाक हस्तियों के पास हाजिरी के लिए जरूर जाते हैं। मैं अपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ करता हूँ कि तमाम मुसलमानों को सबसे पहले अपना घर, फिर अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का घर और फिर इन तमाम अजीम हस्तियों के मज़ारात पर हाजिरी का शर्फ नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, करबला शहर का कुल रकबा 42.4 मुरब्बा किलोमीटर है और इस शहर की कुल आबादी 12 लाख के करीब है। मोहतरम नाजरीन, इराक की सरजमीन पर इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम और आपके पोते सैयद मोहम्मद तकी जवाद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक भी मौजूद है। हज़रत इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम आले नबी औलाद अली रदियल्लाहु ताला अन्हो हैं। इनकी पैदाइश 745 में मदीना मुनव्वरा में हुई थी और इन्हें अल काज़म के लक़्ब से जाना जाता है। जो भी मुसलमान पूरी दुनिया से इराक का सफर करते हैं वो इन तमाम पाक हस्तियों के मज़ारात पर जरूर जाते हैं, जो कि एक इंतहाई शर्फ की बात है। इराक में एक कसीर तादाद बेरोजगार लोगों की है जो अपनी जिंदगी का गुजर बसर इंतहाई मुश्किल से करते हैं। हत्ता कि इराक में साफ पानी का भी एक बहुत बड़ा मसला है। मुल्क के सिर्फ 75% लोगों को साफ पानी मुहैया किया जाता है, बाकी लोग नहरी पानी को फिल्टर करके इस्तेमाल करते हैं। नाजरीन, इराक के शहर बगदाद में मौजूद बगदाद चिड़ियाघर दुनिया के सबसे बड़े चिड़ियाघरों में से एक है। यहाँ 600 से ज्यादा जानवर पाए जाते हैं, लेकिन काफी सालों से इस चिड़ियाघर की हालत काफी खराब है। अब तक कई जानवरों की मौत हो चुकी है। हुकूमत अपनी नाअहली की वजह से इस बेहतरीन टूरिस्ट डेस्टिनेशन को खराब करती जा रही है, लेकिन फिर भी जो लोग घूमने के लिए जाते हैं वो इस चिड़ियाघर का विजिट जरूर करते हैं। इराक की सरहदें शुमाल में तुर्की, मशरिक में ईरान, जनूब मशरिक में खलीज फारस और कुवैत, जनूब में सऊदी अरब, जनूब मगरिब में उर्दन और मगरिब में शाम से मिलती हैं। नाज़रीन, इराक का कुल रकबा 4,38,317 मुरब्बा किलोमीटर है, जिस हिसाब से ये दुनिया का 58वां बड़ा मुल्क है। इस कुल रकबे के 4.70% हिस्से पर पानी भी मौजूद है, जो कि खूबसूरत दरियाओं, नदी नालों और आबशारों की सूरत में मौजूद है। अगर हम बात करें इराक की तारीख पर, तो इराक की सरजमीन दुनिया में बसने वाले पहले इंसानों का सबूत देती है। गुजरे वक्तों के कदीम आसारात से यह साबित हुआ कि यहाँ सबसे पहले सुमेरी कौम आबाद थी, जिनके बाद शामी लोग यहाँ आकर आबाद हुए, जिनका मरकज बाबल हुआ करता था। मुसलमानों ने इस सरजमीन पर पहला हमला हजरत खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हो के दौरे हुकूमत में किया। 750 में यहाँ अब्बासी हुकूमत आई, जो एक तवील अरसे तक रही। 1258 में यहाँ मंगोल, तुर्कमान और सफारी कौमों की सल्तनतें कायम हो गईं, जो तकरीबन 3 सदियों तक कायम रहीं। 1534 में यहाँ उस्मानियों ने एक तवील खूनखार जंग के बाद इस इलाके को फतह कर लिया, जो तकरीबन 4 सदियों तक उस्मानियों के कब्जे में रहा। पहली जंग अजीम के दौरान सन 1919 में यहाँ बरतानिया ने कब्जा कर लिया। 1921 में बरतानिया ने शाह फैसल को इराक का बादशाह मुकर्रर कर दिया, जिन्होंने 12 साल हुकूमत की। 1933 में शाह फैसल की वफात हो गई। फिर इनका बेटा गाजी तख्त नशीन हुआ। गाजी ने 1939 में वफात पाई तो तख्त पर गाजी के बेटे शाह फैसल दोम आ गए। यह हुकूमत 1958 तक चली। फिर इराक के जनरल अब्दुल करीम ने शाह फैसल को मरवा दिया और हुकूमत इनकलाबी कौंसिल के हाथों में दे दी। 5 सालों बाद यानी 1963 में कर्नल अब्दुल्ला इक़्तिदार में आए, जो 1966 में एक फजाई हादसे में मारे गए। इनके बाद अब्दुल रहमान मुल्क के सदर बने। कुछ अरसे बाद इनकलाबी कौंसिल के जरिए हुकूमत को जनरल अहमद अल बकर को दे दी गई। 1989 को जनरल अहमद अल बकर के बाद मुस्लिम दुनिया के अजीम और बब्बर शेर लीडर जनरल सद्दाम हुसैन आ गए। फिर इराक की जंगों का सिलसिला शुरू हुआ और इस शेर दिल जवान ने मुस्लिम दुनिया को तहफ़्फ़ुज़ भी दिया
और मुसलमानों पर होने वाले मजालिम का भरपूर जवाब भी दिया। 1980 में इराक और ईरान के दरमियान जंग हुई। फिर 1990 में इराक ने कुवैत पर हमला कर दिया। ईरान और कुवैत की जंग में इराक को काफी नुकसान हुआ और इन दोनों जंगों में इराक नाकाम हुआ। 17 जनवरी 1991 में सद्दाम हुसैन ने इसराइल पर मिसाइल दागे। फिर इसराइल और इराक की जंग शुरू हुई। नाजरीन, आपको बताता चलूं कि 1981 में इसराइल ने इराक बगदाद में कायम एटमी घर को भी तबाह कर दिया था, जो इराक का बहुत बड़ा नुकसान था। जंग खत्म होने के बाद इराक काफी कमजोर हो गया और इसका फायदा उठाते हुए बरतानिया की हमायत के साथ अमेरिका ने इस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से इराक में अबूरी सिविल हुकूमत कायम हो गई। ये जंग 23 फरवरी 1991 में यानी 1 माह 6 दिन मिसाइलों के साथ चली, जो मुकम्मल अमेरिका हैंडल कर रहा था। सिविल हुकूमत ने सद्दाम हुसैन को दहशतगर्द करार दिया और अवाम को सद्दाम हुसैन के खिलाफ करना शुरू कर दिया। पागल अवाम भी अमेरिका की बातों में आ गई और अपने अजीम लीडर के खिलाफ हो गई। आखिरकार सद्दाम हुसैन को सदाए मौत का हुक्म सुना दिया गया। 30 दिसंबर 2006 को 69 साला मुस्लिम दुनिया का शेर लीडर फांसी चढ़ गया, जिसके बाद इराक, शाम, फलस्तीन का क्या हाल हुआ ये आज आपके सामने है। सद्दाम हुसैन ने कहा था, जब तक मैं जिंदा हूँ मुस्लिम दुनिया को कोई मैली आंख से नहीं देख सकता और अगर कोई देखेगा तो हम उसका प्रॉपर जवाब देंगे। इराकी अवाम अमेरिका के जरिए तरक्की की ख्वाहिशमंद थी, लेकिन वो गलत थी। सद्दाम हुसैन के जाने के बाद आज इराकी अवाम उन्हें याद करके रोती है। नाजरीन, सद्दाम हुसैन का नाम तो रहती दुनिया तक रहेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात सद्दाम हुसैन को जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, आज इराक में अमेरिका तो नहीं है, लेकिन अपना एक गहरा असर जरूर छोड़ गया है। आज इराक की 70% से ज्यादा आबादी मुफलसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, जिसकी वजह सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है। इराक का झंडा 4 रंगों पर मुश्तमिल है, लाल, सफेद और काला। सफेद रंग के ऊपर अल्लाहु अकबर सब्ज रंग से लिखा गया है। मोहतरम नाज़रीन, इराक की कुल आबादी का 80% अरबी लोगों पर मुश्तमिल है, 15% कुर्दिश और बाकी 5% दूसरी कौमों के लोग आबाद हैं। अगर बात करें यहाँ के लोगों के मजहब की तो 95% मुसलमान सबसे ज्यादा हैं, जिनमें 61% शिया मुस्लिम और बाकी 34% सुन्नी मुसलमान हैं। इन 95% के अलावा 3% क्रिश्चियन और बाकी दूसरे मजहबों के लोग यहाँ आबाद हैं। दुनिया को टाइम जोन बताने वाला मुल्क भी इराक है, जिसने दुनिया को बताया कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इराक की माशियत का दारोमदार कुदरती ऑयल और गैस पर है, जिसका भरपूर फायदा आज तक अमेरिका उठाता चला आ रहा है। ये मुल्क दुनिया में 4 सबसे बड़े तेल के जखायरों में से एक रखता है। दुनिया में सबसे पहले पहिया भी इराक में बनाया गया, जो लकड़ी से तैयार किया गया था। इराक का कौमी जानवर बकरी है और कौमी परिंदा चकोर है। इराक का कौमी फूल सुर्ख गुलाब है और कौमी दरख्त खजूर का दरख्त है। अगर हम इराक के डार्क पहलू पर नजर डालें तो यहाँ पर फहाशी भी बहुत ज्यादा है। इराक एक लोअर क्लास मुल्क बन गया है, लेकिन इसके बावजूद इराकी लोग अपनी अयाशियों को कायमो दायम रखे हुए हैं। बहुत से कीमती ब्रांड्स की शराब गैर मुल्कों से इंपोर्ट होकर भी आती है। पूरे इराक में जगह जगह शीशा क्लब देखने को मिलेंगे, जहाँ नौजवान खूबसूरत इराकी लड़कियाँ फाहश ड्रेसेस में एंजॉय करती, डांस करती नजर आएंगी। मुल्क में मसाज सेंटर भी आपको आम मिलेंगे। डांसिंग बार्स में लड़कियां इंतहाई नाजेबा लिबास तन करके डांस करती नजर आएंगी। गैर मुल्की लोग भी खूब एंजॉय करते नजर आएंगे। यहाँ पर जिना खाने भी बहुत आम हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से दुआ है कि हमारे इस इस्लामिक मुल्क पर अपना खास रहम फरमाए और इस गंद को ख़त्म करे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, इराक में चलने वाली करेंसी इराकी दिनार है। अगर पाकिस्तान का 1 रुपया हो तो इराकी 4.70 दिनार बनते हैं, और अगर इंडियन 1 रुपया हो तो 15.71 इराकी दिनार बनते हैं। इस हिसाब से आप खुद अंदाजा लगा लें कि वहाँ गैर मुल्कियों के लिए कितनी महंगाई है। गैर मुल्की लोग वहाँ जाकर खुद को अमीर फील करते हैं और खूब याशी करते हैं। इराक का कॉलिंग कोड +964 है और इंटरनेट डोमेन नेम .iq है। इराक में ड्राइविंग राइट साइड है। पूरे इराक में 13 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। इराक की कौमी एयरलाइन इराकी एयरवेज है। मोहतरम नाज़रीन, इराक की सरजमीन ज्यादातर खुश्क रेगिस्तानी है। मुल्क का 43% रकबा पहाड़ी और मैदानी इलाकों पर मुश्तमिल है। इराक में तालीम की शरह सिर्फ 55% है। लोग ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, खास तौर पर इराकी लड़कियाँ।
लेकिन मौजूदा वक्त में लोगों का रुझान तालीम की तरफ बढ़ता जा रहा है। मुल्क में हेल्थ का शोबा इंतहाई खस्ता हाल है। लोग अद्वियात और इलाजात के लिए अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते। नाजरीन, दरिया फुरात और दरिया दजला को कौन नहीं जानता। मुस्लिम दुनिया में ये दोनों दरिया एक अहमियत के हामिल हैं। आपको बताता चलूं कि दरिया दजला और दरिया फुरात के करीब करीब जो इलाके हैं वो सरसब्ज हैं और इन इलाकों में बिजनेस भी बहुत ज्यादा है। ज्यादातर काश्तकारी भी इन दरियाओं के करीबी इलाकों में ही की जाती है। मौजूदा वक्त में इराक के लोग होटलिंग बहुत ज्यादा करते हैं और अब तो स्पाइसी खाने भी बहुत पसंद करते हैं, वगरना इनका खाना इंतहाई फीका होता है। इराक का कौमी खेल फुटबॉल है। इसके अलावा बास्केटबॉल और वॉलीबॉल भी खेली जाती है। इराकी लोग इंतहाई खूबसूरत हैं, खास तौर पर नौजवान लड़कियां इंतहाई अट्रैक्टिव हैं। दुनिया का आला से आला फैशन करती हैं। इराक का सालाना GDP 508.973 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी $12,141 है। तो मोहतरम नाज़रीन, कैसी लगी आपको आज की हमारी इराक के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली और बेहतरीन वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़ व नासिर, खुदा हाफिज़।